अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में स्पेन विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि स्पेन का विज़िट वीज़ा आसानी से कैसे लग सकता है और जो आजकल वीज़ा रेशो स्पेन की बड़ी अच्छी है उसकी असल वजह क्या है और आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, अपॉइंटमेंट आप कैसे लेंगे। तो स्पेन के विज़िट वीज़ा के बारे में आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिलेगी और साथ कुछ आपको कनाडा के बारे में टिप्स भी लाजमी मैं एंड पे शेयर करूँगा। तो आज भी हमारे कुछ स्पेन की जो हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई थी उनके रिज़ल्ट आए हैं। कुछ दोस्तों के विज़िट वीज़े लगे हैं स्पेन के। तो इसमें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रेशो है वीज़ा लगने की वो उन लोगों की है जो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जिनके पास बिजनेस है या फिर ऐसे एम्प्लॉयड पर्सन, ऐसे सैलरीड पर्सन जो फाइलर हैं, जिन्होंने अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल की हुई हैं, जिनकी सैलरीज अच्छी हैं। जो स्पेन की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट 1 मिलियन आप उसके अंदर रखें, आपका सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस करते हैं तो उसका NTN और उसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। साथ में आपने 2 साल की अपनी रिटर्न्स फाइल करनी है। अगर आप एम्प्लॉई हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपके पास NOC होना चाहिए। आपकी सैलरी कम से कम 50,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए बेसिक सैलरी, और आप फाइलर भी हों। अगर आपकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है तो आपने रिटर्न्स फाइल कर रखी हों। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट आपकी फैमिली होनी चाहिए, आप मैरिड हों और आपकी बैंक स्टेटमेंट फिर 1 मिलियन से ज़्यादा हो, एटलीस्ट 2 मिलियन आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस हो, तो फिर ये आपकी एक आइडियल फाइल बनती है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये आपका प्लस पॉइंट है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपकी बाकी चीज़ें जो है, आपकी रिटर्न, आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपकी स्टेटमेंट, ये तगड़ी होनी चाहिए। स्पेन की चूंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, इसकी अपॉइंटमेंट्स हर महीने के एंड पे ओपन होती हैं, 10 या 15 मिनट के लिए ओपन होती हैं। इसलिए आपको पहले से तैयारी करके रखना पड़ता है अपने कंसल्टेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने के। जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन हो वो उसी वक्त आपकी अपॉइंटमेंट आपकी रेडी कर लें, उसकी फाइल, आपकी फाइल उसके पास रेडी हो। जैसे ही अपॉइंटमेंट निकलेगी वो उसी वक्त आपकी अपॉइंटमेंट होल्ड कर लेगा और साथ ही आपका केस जो है वो फाइल कर लेगा। तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको सबसे पहले अपने कंसल्टेंट से, या अगर आप खुद अपनी फाइल बना रहे हैं तो आपको इन टाइम अपनी तैयारी, स्कैन पासपोर्ट की स्कैन कापी आपके पास हो, ID कार्ड की स्कैन कापी आपने अपने पास रखी हो, आपका ईमेल ID वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी हों। जैसे ही अपॉइंटमेंट्स ओपन हो आप उसी वक्त उसको होल्ड कर लें। जब आप अपॉइंटमेंट होल्ड कर लेते हैं, आपको जो डेट मिलती है उसके मुताबिक आपने अपना ट्रैवल प्लान बनाना है। आपने अपॉइंटमेंट पकड़ी 1 जुलाई को, आपको अपॉइंटमेंट मिली जाके 10 अगस्त की। अब आपने इससे 3 महीने आगे का अपना ट्रैवल प्लान बनाना है, क्योंकि एम्बेसी जो है 2 से ढाई महीने लेती है। स्पेन की एम्बेसी 2 से ढाई महीने प्रोसेस टाइम इस वक्त नॉर्मली ले रही है। तो कोशिश करें कि 3 महीने आगे, कहने कि दिसंबर का आप अपना ट्रैवल प्लान बनाएं ताकि आपको आसानी हो वीज़ा प्रोसेस करने में और एम्बेसडर को भी आसानी हो कि आपका ट्रैवल प्लान बड़े अच्छे टाइम का है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रैवल जो है वो प्लान करें। इसके अलावा जो आपने होटल बुकिंग लगानी है वो भी उसी डेट के लगाएं और ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लान ना बनाएं। मैक्सिमम 1 वीक का प्लान बनाएं ताकि आपकी उस हिसाब से बैंक स्टेटमेंट और आपकी टैक्स रिटर्न जो है उसको एनालाइज किया जा सके। आपकी FRC आपके पास होनी चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी आपने ख़रीद रखी है, आपके नाम पे है, या फिर आपके पास कोई गोल्ड के सर्टिफिकेट्स हैं या प्राइस बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी और कंट्री का वर्क परमिट है तो आप वो भी साथ लगा सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम्स हैं तो आप उन सबको भी अटैच कर सकते हैं। आपको कहीं से रेंट आता है, कहीं से आपकी एग्रीकल्चर लैंड, आपको वहाँ से भी इनकम आ रही है, आप उसको भी साथ अटैच कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप सोर्स ऑफ इनकम लगाएंगे उतने ज़्यादा वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। हमारे भी कुछ दोस्तों के वीज़े लग के आए हैं, स्पेन के वीज़े लग के आए हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि ट्रैवल प्लान 1.5-2 महीने का दिया था, एम्बेसी ने 3 महीने ले लिए वीज़ा प्रोसेस करने में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनके वीज़े स्टिकर हो गए हैं और वो आ गए हैं। अब इंशाल्लाह वो उसके मुताबिक ट्रैवल करेंगे। तो ये स्पेन के बारे में बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो 90% इस वक्त वीज़ा रेशो है स्पेन की। प्रॉब्लम सिर्फ अपॉइंटमेंट की है। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, खुद भी कोशिश कर सकते हैं, या जो आपका कंसल्टेंट है आप उसको भी बता सकते हैं कि टाइम से पहले आपकी अपॉइंटमेंट के लिए
तैयारी की जा सके। इसके अलावा आते हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा में इस वक्त जो विजिट वीज़ा की रेशो वो पहले से थोड़ी बढ़ चुकी हुई है। जो प्रोसेस टाइम था इनका 3 माह 4 माह 6 माह तक इनका प्रोसेस टाइम था, वो टाइम रिड्यूस हो गया। अब अर्ली रिस्पांस आ रहे हैं सिर्फ, लेकिन ज़्यादा रिस्पांस उन लोगों का आ रहा है जो कि बिजनेसमैन है और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आप फाइलर हैं, NTN बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी की है, तो आपको कनाडा से बड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप लायर हैं, कोई टीचर हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको स्टेटमेंट बोर्ड तगड़ी शो करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर ये रिस्पांस इसका लेट होता जा रहा है। तो कनाडा की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कनाडा की तरफ के लिए भी अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप ऑफिस के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कनाडा के बारे में भी, विजिट वीज़ा के बारे में भरपूर आपकी रहनुमाई की जाएगी, ताकि जो वीज़ा रेशो है आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आजकल जो वीज़े लग के आ रहे हैं, आपका नाम भी उनमें शामिल हो सके। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।